नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टू जेड नॉलेज। और मैं आज मेरा एसएससी फेस 9 का एग्ज़ाम था। थर्ड शिफ्ट में था। 2 7 गार्डन मेरा सेंटर पड़ा था। अभी मैं बिल्कुल अभी भी आया हूँ, 5 मिनट पहले ही, 5 10 मिनट पहले ही आया हूँ। मैंने जो जो दिमाग में मेरे क्वेश्चन आए मैंने वो लिख ली, मतलब उन टॉपिक को लिख लिया कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि एसएससी की गाइडलाइन के खिलाफ है और उन बच्चों के साथ भी अन्याय होगा जो पेपर दे के आए हैं। तो बात करते हैं हम जीके सेक्शन की। जीके सेक्शन को मैं इजी टू मॉडरेट कहूँगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्टली हो रहे थे, और कुछ क्वेश्चन ज़्यादा डीपली थे। मतलब कितना भी दिमाग घुमा लो भिड़ा लो तो कुछ होने वाला नहीं उन क्वेश्चनों में। यदि आपको आते होंगे तो कर दोगे, नहीं तो मतलब ऐसे कि कभी सुने भी ना हो, ऐसे क्वेश्चन थे कुछ। दोस्तों, जो करंट अफेयर से थे वो 2 से 3 क्वेश्चन थे। करंट अफेयर से भी ऐसा क्वेश्चन थे, मतलब 2020 का पूछ लिया था। और एक क्वेश्चन तो ऐसा था कि एक्सरसाइज दे दी थी, उसमें पूछा था कि कितने इंडिया के कितने शिप ने उसमें भाग लिया था, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था। तो मैंने तो ज़्यादा उसमें दिमाग लगाया नहीं, मैं छोड़ दिए वो। हिस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन था। बुक एंड ऑथर से एक क्वेश्चन आया था, मेरे को याद है बुक का नाम भी, पर मैं बता नहीं सकता इस पर। इंडेक्स से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। बायोलॉजी से एक क्वेश्चन आया था। बायोलॉजी से सिंपल क्वेश्चन आया था, कोई भी आंसर दे देगा उसका। केमिस्ट्री से भी शायद एक क्वेश्चन था, मेरे को याद आ रहा है। फिजिक्स से एक क्वेश्चन था। काफ़ी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लिया था। इससे ज़्यादा मैं आगे आपको बताऊंगा नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लिया था फिजिक्स में, एक क्वेश्चन फिजिक्स से था। स्टैटिक जीके से थे 2 क्वेश्चन, मेरे को याद आए हैं। अब 2 क्वेश्चन थे स्टैटिक जीके से। दोस्तों, पॉलिटी से 3 क्वेश्चन थे। पॉलिटी से 3 क्वेश्चन। दोस्तों, पॉलिटी अच्छे से रट के जाओ। 3 से 4 क्वेश्चन आ ही रहे हैं पॉलिटी से। पार्ट ज़्यादातर आर्टिकल और पार्ट से आ रहे हैं कि मतलब कि ये फंडामेंटल राइट किस में, सिटीजनशिप प्रोविज़न किस में, ये सब कौन से पार्ट में, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक स्कीम से दोस्तों 2 क्वेश्चन आए थे। मैं स्कीम पढ़ के गया था। मैंने इंपॉर्टेंट स्कीम पढ़ी थी, पर उसमें एक ऐसी स्कीम पूछ ली जिसमें कि एग्जैक्ट डेट पूछ ली थी। तो उसकी मुझे ये तो सर ईयर तो पता थी, पर ना डेट आसपास थी काफ़ी, तो मैंने उसे छोड़ दिया कि गलत हो जाए, इससे बढ़िया छोड़ ही दो, नंबर कटेंगे। फिर फिर ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन था। बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की, वो रीजनिंग सेक्शन की। तो दोस्तों, रीजनिंग को मैं कहूँगा मॉडरेट एंड टाइम कंज्यूमिंग, मतलब काफ़ी टाइम ले रही है रीजनिंग। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा उसे छोड़ के आगे निकलना, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन काफ़ी टाइम ले रहा है, और जो टाइम ले रहा है वो मतलब हो ही नहीं रहा ये तरीके से। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन थे, सिंपल थे, वो हो जाते आपसे। नंबर सीरीज से 3 क्वेश्चन थे। अल्फ़ाबेट सीरीज से 3 क्वेश्चन थे। अल्फ़ाबेट सीरीज़ के दोस्तों काफ़ी, मतलब बताऊँ, मैंने काफ़ी ट्राई किया दो दो क्वेश्चनों में, मेरे से हुए नहीं वो। सारी ट्रिक लगा ली मैंने, पर मेरे से हुए नहीं। मतलब डिफ़िकल्ट लेवल था अल्फ़ाबेट सीरीज़ का। एम्बेडेड फिगर का एक था, इजी था वो। फिगर काउंटिंग से कोई क्वेश्चन नहीं था। सिलॉगिज्म से 2 क्वेश्चन आए थे। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 क्वेश्चन था। एनालॉगी से 1 क्वेश्चन था। और कोड कोड से क्वेश्चन था, मतलब कि ऐसे माय नेम इज खान का कोड है TUVR, ऐसे करके क्वेश्चन था। तो उससे तो खान का कोड क्या होगा, ऐसे करके 2 3 स्टेटमेंट दे रखी थी, तो ऐसे करके निकालना था। ये ओवरऑल बात करूँ रीजनिंग की, तो ये रीजनिंग टाइम कंज्यूमिंग थी। मेरे खुद 20 मिनट लग गए। मैंने खुद 21 क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट किए हैं, और जीके में मैंने 17 क्वेश्चन किए हैं। चलो बात करते हैं मैथ की। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन थे। SICI से 2 क्वेश्चन थे। एवरेज से 2 क्वेश्चन थे। टाइम एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन था। ट्रेन से 1 क्वेश्चन आया था। रेशियो से भी 1 क्वेश्चन आया था, काफ़ी डिफिकल्ट आया था। मतलब क्या बोलूँ, डिफिकल्ट क्या कि लेंथी क्वेश्चन था, टाइम कंज्यूमिंग था। एडवांस से 2D से 1 क्वेश्चन आया था। नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन आया था, वो डिविजिबिलिटी रूल पे। और जियोमेट्री से 2 क्वेश्चन थे अच्छे खासे। जिसको वो है ना ज्योमेट्री की नॉलेज, मतलब डीप नॉलेज है, जिसने अच्छे से पढ़ रखा है, उससे भी टाइम लग जाएगा। ऐसे क्वेश्चन थे ज्योमेट्री में। बार ग्राफ से 3 क्वेश्चन थे। एक तो सिंपल बार ग्राफ से था, एक था वो डिग्री पे होता है ना, गोल वाला है, सर्कल में देते हैं इतनी डिग्री ये है, वो कंजप्शन इतनी डिग्री, एक्सपेंस की कंजप्शन है, और इनकम इतना डिग्री है, ऐसे करके निकालना पड़ता है। वैसा था एक क्वेश्चन। टिग्नोमेट्री से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन थे, और ये भी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग थे। और एक क्वेश्चन में शायद
टाइम एंड वर्क से था। मैं 22-23 क्वेश्चन तक ही पूछा था, पहुंच पाया था। उसमें से मैं इतनी डिफ़िकल्ट थी, लास्ट में अटैम्प्ट की थी, 17 मिनट बचे थे मेरे पास, मैं 11 ही अटैम्प्ट कर पाया। और अलजेब्रा से भी 2 क्वेश्चन थे, अलजेब्रा से भी 2 क्वेश्चन थे दोस्तों। मैथ का मैं यदि बात करें डिफ़िकल्टी लेवल की दोस्तों, मैथ मॉडरेट लेवल का था। मैंने एसएससी CHSL का भी एग्ज़ाम दिया, उसका इजी मैथ आता है, उसे आराम से हो जाता है। पर दोस्तों ऑप्शन भी इतने पास पास दे रखे थे, यूनिट डिजिट से भी नहीं हो रहा था। और जो आपको परसेंटेज वैल्यू जैसे दे देते हैं ना, वो भी फ्रैक्शन में दे रखी थी। काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था कि आप पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, आप ऐसे नहीं कि यूनिट डिजिट से मार के आ गए, ऐसे नहीं था। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि मैथ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच जाए और तुक्के ना मारे। नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं, इंग्लिश का। दोस्तों इंग्लिश काफ़ी इजी आई थी। सिनोनिम से 2 क्वेश्चन थे, ईडियम से 2 क्वेश्चन थे। ईडियम बड़े आसानी से हो जाएंगे आपसे, बहुत इजी ईडियम थे। वन वर्ड भी 2 थे, आपने पढ़ रखे होंगे, इजी थे। क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चन थे, इसे थोड़ा मैं कहूँगा मॉडरेट लेवल का था क्लोज टेस्ट। एक्टिव पैसिव से 2 क्वेश्चन थे, इजी थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी 2 क्वेश्चन थे, इजी थे। स्पेलिंग एरर से 2 क्वेश्चन थे, इजी थे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 2 क्वेश्चन थे, अच्छे खासे क्वेश्चन थे, मतलब कि कहूँगा अच्छा लेवल था सेंटेंस इंप्रूवमेंट का भी। फाइंडिंग एरर का एक क्वेश्चन आया था, शायद सब्जेक्ट वर एग्रीमेंट पे ही था वो भी। जंबल सेंटेंस नहीं होते PQRS वाले, उससे एक क्वेश्चन था। अब इसकी बात करते हैं डिफ़िकल्टी लेवल की। हाँ दोस्तों एक रह गया पैसेज रह गया। पैसेज से 5 क्वेश्चन थे दोस्तों, 5 क्वेश्चन थे पैसेज से, और पैसेज लेंथी था, टाइम कंज्यूमिंग था। इंग्लिश को मैं इजी कहूँगा, बट पैसेज इज़ टाइम कंज्यूमिंग। तो दोस्तों अब स्ट्रेटजी की बात करते हैं, हमें कितना टाइम किसको कितना देना चाहिए और कैसे पेपर को अटैम्प्ट करना चाहिए। मैंने टोटल 73 अटैम्प्ट किए हैं, मैंने तुक्के नहीं मारे, जो मेरे को आते थे वो मैंने किए। मैंने जीके में 17 क्वेश्चन किए, 5 मिनट ही दिया होगा मैंने, 5 से 6 मिनट लगाए जीके में। सबसे ज़्यादा टाइम मेरे को रीजनिंग में लग गया, 20 मिनट लग गए, क्योंकि रीजनिंग बिल्कुल जो SSC CGL और CHSL में आती है ना, उस लेवल की थी नहीं, एडवांस लेवल की मान के चलो दोस्तों, टाइम कंज्यूमिंग है। जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ के क्वेश्चन है वो दिमाग ख़राब कर रहे हैं, ये अल्फ़ाबेट सीरीज़ वाले हो ही नहीं रहे। और मैथ की बात करूँ दोस्तों, मैथ का लेवल SSC वालों ने फेज़ 9 में हाई करके रखा है, रियल बात बता रहा हूँ मैं। ये मत सोचे जाना कि SSC, क्योंकि मैं मॉक टेस्ट लगाता हूँ, मॉक टेस्ट में मैं अच्छा स्कोर कर रहा था, फिर भी मैं इसमें 11 ही क्वेश्चन कर पाया हूँ, उसमें भी मैंने 2-3 क्वेश्चन, सही बता रहा हूँ, यूनिट डिजिट से तुक्का लगाया है, सही बता रहा हूँ। और इसमें आपको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, कम से कम 20 मिनट तो बचा ही लेना इसके लिए। और ये इंग्लिश के लिए 13 से 14 मिनट मैंने भी इतने में किया होगा, बल्कि कम में ही किया होगा, क्योंकि मेरे को उसमें ज़्यादा टाइम लग गया था। ओवरऑल बात करूँ मैं दोस्तों, मैंने बच्चों से पूछा, वो ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे। मैथ में बच्चे कुल 3-3, 4-4 क्वेश्चन तक कर पाए हैं, मैंने पूछा है, वो मैथ सेक्शन तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं कई क्वेश्चन, और पहुंच भी पा रहे हैं तो बहुत कम टाइम रह रहा है। मतलब मैंने जिससे ही पूछा ना, एक के बस 74 अटैम्प्ट थे, बाकी सब ने 60, 65, 64, 63, 60 से भी नीचे ऐसे किए थे, क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम था। तो दोस्तों तुक्के तो बिल्कुल मारना मत, यदि आपको रेस में बने रहना है, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। इस 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही इसमें। तो मैं तो यही कहूँगा, ज़्यादा तुक्के बुक्के ना मारे, कि ज़्यादा अटैम्प्ट करने के चक्कर में तुक्के मार दो आप, तो आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। दोस्तों मैं काफ़ी टायर्ड हो चुका हूँ, आपने मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया पिछली वीडियो में, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। पर दोस्तों जिन्होंने सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, उनका शुक्रिया। और मैं बाकी दोस्तों से भी कहना चाहूँगा जो इस वीडियो को देखेंगे, कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसे लगी। और कल भी मेरा एग्ज़ाम है इंटरमीडिएट लेवल का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कल मैं आपको रिव्यू दूँ तो आप उसे भी मतलब आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाए। तो अब चलो टाटा बाय बाय। अब मेरा दिमाग थोड़ा भारी सा हो रहा है, मैं थोड़ी अच्छी नींद लूँगा खा पी के। चलो, जय हिंद, जय भारत।